नारायण नारायण। ओम 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम ओम प्रभु जी ओम 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 प्रभु जी ओम ओम मेरे जी ओम ओम मेरे जीओ ओम ओम प्यारे जी ओम 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 प्यारे जीओ ओम ओम शिव जी ओम ओम शिव जीओ ओम ओम हरि ओम 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 हरि ओम ओम रामा ओम 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 राम ओम ओम श्यामा ओम ओम श्याम ओम ओम हरि ओम ओम हरि ओम ओम आनंद ओम ओम आनंद ओम ओम माधुर्य ओम ओम माधुर्य ओम ओम प्रभु जी ओम 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 प्यारे जी ओम ओम मेरे जी ओम 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 हरि ओम ओम
रामा ओम 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 श्यामा ओम ओम शिव ओम 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 हरि ओम हरि ओम आनंदाय ओम ओम माधुर्य ओम 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 आनंदाय ओम ओम आनंदाय ओम ओम माधुर्य ओम हरि ओम ओम प्रभु जी ओम मेरे जी ओम प्यारे जी ओम। जय हो। तू मेरा है, तू प्यारा है, आनंद स्वरूप है। ओम ओम माधुर्य ओम 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 आनंद ओम ओम प्रभु जी ओम हरि प्यारे जी मेरे जी आनंद हरि शिव जी जय हो। प्रभु तेरी जय हो। तुम किसके नाम की ताली बजा रहे हो वो जानता है। तुम किसका नाम ले रहे हो वो जानता है। प्रभु तेरी जय हो, जय हो। ओम ओम माधुर्य ओम ओम प्रानंद ओम प्यारे जी ओम मेरे जी ओम प्रभु जी ओम शिव जी ओम हरि ओम कान्हा जी ओम हरि ओम श्यामा जी ओम। जय हो। आनंद है मौज से पठा पठा नारायण 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 ओम नारायण नारायण हरि नारायण 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 ओम नारायण 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 ओम नारायण नारायण ब्रह्मा नारायण
आनंद है। नारायण 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 ओम। हरि ओम 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 ओम। हरि ओम 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 ओम। शिव ओम 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 ओम। राम ओम 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 ओम। गुरु ओम 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 ओम। प्रभु ओम 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 हिम्मत। हरि ओम 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 पावर। हरि ओम ओम स्पिरिचुअल पावर। हरि ओम ओम एनर्जी शक्ति बल। हरि ओम 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 आरोग्य। हरि ओम 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 हिम्मत। हरि ओम 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 आनंद। हरि ओम आनंद ओम। हरि ओम 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 ओम। हरि ओम 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 ओम। मधुर शांति। ओम आनंद। ओम परमात्मने नमः। संसार का चिंतन करने से व्यक्ति तनाव और वासना के खिलौनों की नाई बेचारा लड़खड़ाता रहता है, और भगवत चिंतन करने से शांति, आनंद और मधुमय ईश्वर की निकटता का एहसास करता है। जगत का चिंतन करने से आप भीतर से कमजोर हो जाते, और आत्मचिंतन करने से आप भीतर से बलवान हो जाते हो। धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म बलम ही बलम। विश्वामित्र को एहसास हो गया कि मेरा इतना बड़ा राज्य, वैभव, सत्ता, शक्ति, लेकिन ब्रह्म चिंतन करने वाले ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी के बल के आगे, ब्रह्म ज्ञान के बल के आगे मेरा क्षत्रिय बल धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म बलम ही बलम। तो ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करने से ऋषियों को ब्रह्म बल की प्राप्ति होती है, जहां राज ऋषि भी नतमस्तक हो जाते ब्रह्म ऋषियों के पास। वह ब्रह्म बल सबके अंदर छुपा है। सुन्या सखना कोई नहीं, सबके भीतर लाल। मूर्ख ग्रंथि खोले नहीं, कर्मी भयो कंगाल। और ब्रह्म बल 3 प्रकार से जागृत होता है। जिसके अंदर श्रद्धा भक्ति है तो भावना से, जिसके पास कर्म शक्ति है तो निष्काम कर्म से, और जिसके पास विचार ज्ञान शक्ति तो ज्ञान से, अथवा तीनों से थोड़ा थोड़ा करके भी ब्रह्म बल जगाया जाता है। जैसे योगी लोग जानते हैं, महापुरुष ज्ञानेश्वरी गीता के 6ठे अध्याय को जो अच्छी तरह से पढ़ेंगे उनको पता चलता है कि कुंडलनी शक्ति नाभि से नीचे
एक प्रकार के बल का भंडार पड़ा है। योगी प्राणायाम और साधना करके 12 वर्ष में भी उसको जगा ले तभी भी खुशी की बात है। 12 महीने में भी जगा दे हो सकता है, 12 दिन में भी वो शक्ति जाग जाए हो सकता है, और गुरु कृपा हो जाए, स्पर्श दीक्षा मिल जाए अथवा दृष्टिपात की दीक्षा मिल जाए तो 12 घंटे में भी, 4 दिन की शिविर 12 घंटे 2-2 घंटे सुबह शाम 4 घंटे 3 दिन में भी कईयों की वो शक्ति जागृत हो जाती। रामकृष्ण परमहंस ने कृपा की तो नरेंद्र की वो शक्ति जागृत, तो फिर वो दौड़ने लगे और कुछ का कुछ होने लगा। तो रामकृष्ण तो चले गए, शिष्यों ने जाके कहा कि नरेंद्र को कुछ हो गया है। बोले कुछ नहीं हुआ, जो हुआ है हमने किया है, अपने आप ठीक हो जाएगा। तो नरेंद्र में से स्वामी विवेकानंद बन गए। वो कुंडलनी शक्ति जब जागृत होती है तो नए नए साधक को तो आश्चर्य होता है, दिव्य दर्शन होते हैं, न जाने क्या क्या होता है। मूलाधार केंद्र जागृत होने से अणिमा आदि सिद्धियां प्राप्त होती है, त्रिकाल दर्शन होता है और शक्ति सिद्धियों का विकास होता है, मनोबल बुद्धि बल का विकास होता है। नाभि के नीचे का केंद्र जागृत हुए, फिर नाभि के पास का केंद्र है, उसे स्वाधिष्ठान केंद्र बोलते हैं। वो नाभि के पास वाला, उधर अगर भगवान की गुरु की कृपा हो जाए और वो केंद्र विकसित हो तो अनसुने देखे शास्त्रों का रहस्य हृदय में प्रकट हो जाएगा। सुरेश कहीं पढ़ने नहीं गया, 8वीं क्लास पढ़े थे वो भी भूल गए, लेकिन फिर क्या पता कोई महाराज ने गुरु ने कैसे कृपा किया होगा, तो सुरेश बापू सत्संग कर रहे हैं और लोग जय जय कर रहे हैं। तो ये स्वाधिष्ठान केंद्र में अनसुने देखे शास्त्रों का रहस्य अपने हृदय में प्रकट हो जाता है। थोड़ा सा पढ़ा, सुना, न सुना, और शब्द पर शब्द मोतियों की माला जैसे गूंथते जाएंगे, बोलते जाएंगे, और सामने वाले को कर्म प्रिय, हृदय प्रिय, मनो प्रिय, बुद्धि प्रिय हो जाएगा। उसका श्वास जो है सुषुम्ना में प्रवेश करेगा। अभी क्या होता है, साधारण लोग या तो सूर्य नाड़ी से श्वास लेते छोड़ते या तो चंद्र नाड़ी से, लेकिन वो योगी, वो साधक पर भगवान की गुरु की कृपा हो जाती तो इन दोनों नाड़ियों से विशेष नाड़ी है सुषुम्ना नाड़ी। कभी कभी दोपहर को किसी किसी की थोड़ी देर चलती है, लेकिन जैसे अभी जंप कराया तो ये सुषुम्ना नाड़ी चलने में मदद मिलेगी और स्वास्थ्य में अच्छा रहेगा। ऐसा घर में भी रोज करना, दिन में एक सुबह उठकर और शाम को 2 बार तो करना चाहिए, तो बस स्नायुओं का मोहताज ही नहीं रहेगी। अरे शीतल मुखे जरा उठार जा पुट्टा, शीतल मुखे उठार जा, मोहन मुरे को जरा बैठाओ, ये बुढ़ापे में नहीं करना पड़ेगा। सुषुम्ना नाड़ी चलेगी तो आपके जैसे मधुमक्खियों का छत्ता उड़ता है तो मक्खियां कहाँ जाती पता है, कि उसमें एक रानी मक्खी होती है। रानी मक्खी जहाँ जाती है वहीं सारी मक्खियां फॉलो करती है। ऐसे ही तुम्हारी 72,000 नाड़ियां हैं यहाँ तक, वैसे तो लाखों है, तो उन 72,000 नाड़ियों की रानी मक्खी सुषुम्ना नाड़ी है, और ये 72,000 को दूसरी नाड़ियां जो उनके आधार से चलती, सारी के सारे शरीर के नाड़ी जाल कि वो मुख्य है सुषुम्ना नाड़ी। तो 10 अरब जो न्यूरॉन्स हैं वो भी सुषुम्ना नाड़ी से पुष्ट होते हैं। तो स्वाधिष्ठान केंद्र जागृत होने से साधक के प्राण फिर चलेंगे तो साधारण आदमी की नहीं श्वास लेगा छोड़ेगा, लेकिन उसका श्वास केवल सूर्य नाड़ी से नहीं चलेगा, केवल चंद्र से नहीं चलेगा, सुषुम्ना नाड़ी से श्वास चलने लगेगा। तो साधना के समय तो उसको लाभ हुआ, लेकिन चलते फिरते भी उसके श्वासोश्वास अंदर काम करने लग जाएंगे। तो पहले जितना संसार की बात सुनकर दुख हो जाता था, दुख की बात,
सुख की बात सुनकर बाछी खिल जाती थी, उतना फिर नहीं होगा, वो पुष्ट हो गया। जैसे तुम छोटे थे ना, तो चवन्नी के चॉकलेट लॉलीपॉप से तुम इतने राजी हो जाते, और 2-4 आने के खिलौने छीन लिए तो तुम बहुत नाराज हो जाते। मानो पूरा गढ़वाल कुछ भी माना नहीं रखता। 4-8 आने की चीज बच्चे की छीन लिया, गढ़वाल के बच्चे की बच्ची की 4-8 आने की चीज छीन लिया, तो उस समय उनके लिए गढ़वाल कुछ नहीं, वो खिलौना अच्छा है। लेकिन अभी तो कोई बात नहीं। तो जैसे अभी 4-8 आना कोई माना नहीं रखता, ऐसे ही साधन करने के बाद ये संसार की उपलब्धियां, शादी और प्राइम मिनिस्टर पद भी 4-8 आने की चीज जैसा लगेगा। वो आपको मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं ये इच्छा नहीं होगी, दूसरे को बनाने का सामर्थ्य होते हुए आप बनने की इच्छा नहीं होगी। ऐसे भी कई योगी हैं, ऐसे भी महापुरुष हैं, दूसरे को करोड़पति बनाने का शक्ति होने पर भी अपने को इच्छा नहीं रहेगी। तो ये हिंदू धर्म में जो योग विद्या है, हिंदू धर्म में जो आत्म विद्या है, हिंदू धर्म में जो आदमी के विकास के भंडार भरे हैं, वो दुनिया के किसी रिलीजियस में नहीं, किसी मजहब में नहीं है। वो अपने अपने ढंग पे थोड़ा बहुत हिंदू धर्म से लिया, बाकी अपना थोड़ा लेबल वेबल लगा रहे, थोड़ा चला रहे। बाकी ये वैदिक धर्म में सारे रहस्य भरे हैं। राम जी ने हनुमान जी को कहा कि सीता की खोज करके 1 महीने में वापस आना है। अब खोजते खोजते 1 महीना तो होने को है, बड़े चिंतित थे। भूख और प्यास ने घेर लिया था, तो ऊंचे किसी पेड़ पे चढ़कर हनुमान जी ने हाथ का छजिया बनाकर दूर दूर नजर दे ली। हनुमान जी देखे तो यहां से गढ़वाल दिख जाए, नैनीताल दिख जाए, तो देखा यहां सन्नाटे में कहीं पानी नहीं। फिर दूर दूर नजर डाली कि पक्षियों की आन जान है और कुछ वृक्ष हैं। जब पक्षी और वृक्ष है तो पानी होगा। तो वहां हनुमान गए। हनुमान गए तो देखा सन्नाटा और एक शांत आश्रम, कोई व्यक्ति दिखता नहीं। तो खोजते खोजते देखा कि एक कन्या बैठी है ध्यान में। उसका नाम था स्वयं प्रभा। लिख पढ़ के एमए की डिग्री पा लिया, प्रभा बना ली, ये तो रटा रटाया है। स्व की प्रभा, आत्मा का ओज। स्वयं प्रभा ने हनुमान जी को देखते ही कहा कि अच्छा तुम राम दूत हनुमान जी हो ना। तो हनुमान जी दंग रह गए। देवी आपने सत्य कहा है। तो क्या सीता जी को खोजते खोजते भूख प्यास से तुम व्यग्र हो गए तभी इधर आए हो? देवी आप त्रिकालज्ञ हैं, आप सब कुछ जानती हैं। अच्छा हनुमान जी जाओ फल खा लो, जो चले चले आए, खून गर्म है ना, तो तुरंत पानी नहीं पिया जाता। मेरे को कुछ पुलिस वालों ने कहा कि बापूजी आशीर्वाद करो, हमारे पर केस है, मुसीबत है, हम छूट जाएं। मैं क्या कैसा केस? पुलिस वालों पर केस? बोले हमारे पर मर्डर केस है, हमने एक आदमी को मार दिया, ऐसा केस है। और भी है हमारे साथी। में क्या कैसे मारा आदमी को? बोले हमने रिमांड पे लिया था। तो रिमांड पे तो थपा थोपी पिटाई घुटाई होती है। अब हम तो नए ठहरे, तो उसने पानी मांगा और हमने पानी दे दिया, तो वो गर्म खून हुआ और फिर ऊपर से ठंडा पानी पिया तो आदमी पूरा हो गया। हम पर 302 लग गया। तो ऐसे ही जो दौड़ दौड़ के गर्म खून है फिर पानी पीते तो हानि होती है। और किसी ने दौड़े हैं, किसी ने खूब पीटा और पानी ठंडा दे दिया तो वो तो आदमी गिर जाएगा, मर जाएगा, हो सकता है। तो स्वयं प्रभा ने कहा जाओ पहले फल खाओ और फिर फलानी जगह पर झरना है, पानी पियो, बाद में आ जाओ। करोड़ों लोग हनुमान जी को प्रणाम करके अपना भाग्य बनाते और हनुमान जी भारत की उस कन्या को प्रणाम कर रहे।
तो कन्याओं में कितनी शक्ति छुपी है, बच्चों में कितनी शक्ति छुपी है। रामी रामदास 8 साल के और भगवान के दर्शन करने में सफल हो गए। ध्रुव 5 साल के और भगवान के दर्शन करने में सफल हो गए, क्योंकि सबके अंदर भगवत तत्व बीज रूप में छुपा है। अब उसको बीज है, छोटा सा वट का वृक्ष का बीज है। अब आप उसको देख कर बोले कि क्या है इसमें, कहाँ वट वृक्ष है। लेकिन भैया उस वट वृक्ष के बीज को जरा सा मिट्टी पानी मिल जाए, खाद मिल जाए, तो जरा सा बीज भी विशाल वट वृक्ष हो सकता है। ऐसे जरा सा छोटा सा एक साधारण व्यक्ति भी साधना और सतगुरु की कृपा मिल जाए तो महापुरुष बन सकता है, महान आत्मा बन सकता है। तो स्वयं प्रभा को कोई सतगुरु मिल गए थे और सतगुरु मिले और स्वयं प्रभा ने सतगुरु की कृपा को मानो पी लिया। जो सतगुरु ने कहा इस ढंग से उसने साधना जाके शुरू कर दी। तो गुरुवर मेरी साधना कब सफल होगी? बोले बेटी साधना उस दिन सफल हो जाएगी जब रावण सीता को चुरा के ले जाएगा और राम जी हनुमान को आज्ञा करेंगे और सीता की खोज करते करते भूख प्यास से व्याकुल हनुमान जब तुम्हारे यहाँ आएंगे तो समझ लेना तुम्हारी साधना पूरी हो गई। तो आप आए तो मुझे लगा कि आप हनुमान जी हैं और सीता को खोजते खोजते भूख प्यास से, ये मेरे को गुरुजी ने कहा था। तो अंगद भी थे, जामवंत भी थे, सुग्रीव आदि थे। तो स्वयं प्रभा ने कहा कि तुम सीता को खोज रहे हो तो क्या आंखें खोल खोल के खोज रहे हो कि आंखें बंद करके खोज रहे हो? तो सुग्रीव जो राजसी आदमी था, सोचा कि एक ऐसी लड़की है, हम आंखें बंद करके कैसे खोजेंगे, आंखें को फाड़ फाड़ के खोज रहे हैं। बोले अंगद रुष्ट मत होना, सीता को खोजना है तो आंखें फाड़ कर सीता नहीं मिलेगी, आंखें बंद करो। सीता माना राम की अर्धांगिनी, राम माना ब्रह्म और सीता माना ब्रह्म विद्या। तो ब्रह्म विद्या में जैसे योगी ध्यान करते और अंदर जाते, ऐसे सीता को खोजो। मैं खोज के बताती हूं। ध्यानावस्थित गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमो नमः। जिस परमेश्वर के ध्यान में देवता ब्रह्मा जी सुर आदि शांत होते हैं और सब कुछ पाते, उसी परमात्मा में वो शांत हो गई। और क्षण भर में कहा कि सीता को इधर उधर क्यों खोजते हो, वो तो समुद्र पार अशोक वाटिका में है, जहां शोक का प्रभाव न पड़े, ऐसी अशोक वाटिका। तो बोले दरिया समुद्र किनारे जाते जाते तो हमारा जो मयाद है 1 महीना पूरा हो जाएगा, समुद्र किनारे हम पहुंच नहीं सकते, और वो समुद्र किनारे से पार है, कैसा होगा? स्वयं प्रभा कहती आप चिंता न करो, आप आंख बंद करो। हनुमान आप में उड़ने की शक्ति है, लेकिन सब लोग इतना तेज नहीं जा सके, मैं तुमको मदद करती हूँ। आंख बंद करो, मैं अपने योग शक्ति से आपको समुद्र किनारे पहुंचा देती हूँ। बस आंख बंद किया, क्षण भर में खोल लेना, आप समुद्र किनारे होंगे। आंख बंद किया और स्वयं प्रभा ने अपनी योग शक्ति से ठांडे सकल सिंधु के तीरा, रामायण में लिखा हुआ है। रामायण सीरियल में भी तुमने देखा होगा, हनुमान जी ताजुब कर रहे हैं, जामवंत सुग्रीव ताजुब कर रहे हैं कि हम इधर कैसे पहुंच गए। लेकिन हनुमान के जमाने में, स्वयं प्रभा के जमाने में था, अभी भी है ऐसा योगियों की शक्ति। एक किसी योगी ने, साधक योगी था, उसने सुना कि हिमालय में बद्रीनाथ के रास्ते पहले जोशी मठ आता है। जो लोग गए बद्रीनाथ उनको पता होगा, जोशी मठ आता है। फिर बद्रीनाथ नहीं जाना है, जोशी मठ से पहले पिपल कोटी आता है। पिपल कोटी से सीधा पूर्व की तरफ चलते जाओ चलते जाओ तो फलाना पर्वत आएगा, वहां अलग अलग पहाड़ों के नाम है। उस पर्वत से थोड़ा सा उधर को जाओगे तो एक ऐसा रास्ता आएगा, उसमें अंदर अंदर चले जाओगे तो फिर ऐसी ऐसी गुफा आएगी
और वहां बड़े सिद्ध पुरुष रहते हैं। 1952 में योगानंद सरस्वती ने ये बात, तो विष्णु प्रयाग से आगे मृत्युशय पहाड़ है, तो उधर बड़े योगी सिद्ध पुरुष रहते हैं। तो खोजते खोजते 1952 की बात है, आज से 52 वर्ष पहले की बात है, योगानंद सरस्वती पहुंचे तो सही, खोजते खोजते और बड़ी मुश्किल से लेट के उस जगह में से थोड़ा पसार होना पड़ा, और फिर देखा तो चौड़ी जगह, फिर थोड़े झुक के गए और देखा तो एक सफेद लंबी दाढ़ी वाले समाधिस्थ और दूसरे कुछ कद छोटा और काली दाढ़ी वाले। तुम इधर कैसे पहुंचे? बोले महाराज मुझे योग सीखना है। तुम भूखे प्यासे हो, हमारा पता इधर का किसने दे दिया तुमको? अच्छा तो वहां झरना है, जल पियो, लेकिन खाने का वहां तुमको जो प्रिय है वो वस्तु पड़ी है, जाओ। तो बोले मुझे लड्डू और चवाणा प्रिय था, तो लड्डू और चवाणा का थाल तैयार। सोचा कि ऐसी गुफा में ये ताजे लड्डू और चवाणा कहां से आ गया, भूसा। और योगी ने कहा कि जितना खा सको उतना लेना, जूठन मत रख बचाना। तो मैं भूखा था तो मैंने जरा ज्यादा ले लिया, लेकिन खा न सका, तो फिर मैंने, अब जूठन बचाना नहीं तो उस झरने में जैसे बेईमानी की चाल होती है मनुष्य की, पता न चले, फेंक दिया। मैं खा के गया। बोले अच्छा खा लिया, पानी पी लिया बेटा? बोले हाँ। जूठन तो नहीं बचाई? बोले नहीं गुरु। अच्छा योग सीखने आया है, आंखें बंद करो। मैं चला था ऋषिकेश और आंखें बंद किया तो आंखें खोली तो ऋषिकेश में पड़ा हूं। फिर वो पर्वत खोदते खोदते मैं थक गया, आज तक वो जगह नहीं मिली। ये 1922 की घटना है। जूनागढ़ में गिरनार है, वो तो फिर अभी कुछ वर्ष पहले की बात है। सुना है कि गिरनार में भी कोई ऐसे गुप्त योगी रहते हैं, लोग घूम के आते, पावड़ियां चढ़ के आते, लेकिन कुछ अदृश्य योगी जहां रहते हैं वहां कोई पहुंचता नहीं। मैं जाऊंगा, ऐसा किसी संत ने ठान लिया। 19 तारीख सोचा कि मुझे कोई ऐसे संत मिले। एक माँ का क्या, हजारों माँ का भला हो जाएगा। एक माँ का दुख क्या मिटेगा, हजारों माताओं का दुख मिटाने की शक्ति तुम्हारे अंदर पड़ी है। सुन जा सकना कोई नहीं, कोई कंगाल नहीं है, लेकिन कंगालों की यात्रा कर रहे हैं। सुन जा सकना कोई नहीं, सबके भीतर लाल, मूर्ख ग्रंथि खोले नहीं, कर्मी भयो कंगाल। संसारी कर्मों में कंगाल हो गए। यहाँ तो संसारी कर्म नहीं करते तो मूर्खता से समय बर्बाद कर रहे हैं। जो साधना करना चाहिए, नियम करना चाहिए, वो नहीं कर पाते। दो ढाई घंटे सुबह, 2 घंटा, एक आध घंटा दोपहर को और 1-1.5 घंटा शाम को, बस 8 घंटे तो लोग ड्यूटी करते। तुम 6 घंटे साधना करो जम के। 6 महीने में तो कहां पहुंच जाओगे? 1 साल के अंदर तो ईश्वर प्रकट होना चाहिए। ओम 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 ओम। नारायण नारायण नारायण। अपने को पूछो कि आखिर हम कौन हैं? शादी हो जाएगी फिर क्या, बेटे हो गए फिर क्या, पोते हो गए फिर क्या। चलो मेरी शादी हो जाए तो मेरा बाप खुश हो जाएगा, मेरी माँ खुश हो जाएगी। हमने कर ली शादी, चलो भैया खुश हो गए, फिर क्या? ये देखा कि ये तो खुश हो, इनकी थोड़ी देर की खुशी के लिए हमारा तो सर्वनाश हो रहा है। हम तो छलांग मार के चल दिए। बोले पत्नी रोएगी, उसका बाप रोएगा। अब भाई खुश हुआ, माँ खुश हुई। हम जाएंगे तो पत्नी रोएगी, माँ रोएगी, भाई रोएगा।
पत्नी का बाप रोएगा, पत्नी की माँ रोएगी, पत्नी का भाई रोएगा, पत्नी की भाभी रोएगी। अब उनके रोने को देखो तो मत जाओ, नहीं तो फिर आप अपने रहो, अपन रहे तो क्या वो रोना बंद होगा? वो तो 84 लाख जन्मों में रोते रहेंगे। अपने को जो करना है कर डालो भाई। तो हम तो छलांग मार के चले गए। अब उनको रोना हो चाहे हंसना, उनकी मर्जी। ठेका लिया है क्या? अरे वो रोएगा, वो रोएगा, वो रोएगा, मेरी माँ दुखी है, मैं कैसे जाऊं घर छोड़कर। माँ रोती थी, मेरा भाई रोता था, पत्नी रोती थी। आप माता जी होके पूजी जा रही है। माँ रोती थी, अभी वो महंगी माता की समाधि पूजी जाती। एक बार आप ऊपर उठते हो तो आपके साथ जो भी जुड़े हैं कुटुंबी, उनका सबका प्रोग्रेस हो जाता है, सबका भला हो जाता है। मैं अपने लिए नहीं चाहता हूँ, मेरी माँ के लिए चाहता हूँ। हाँ तो माँ के लिए जाओ, भाई के लिए जाओ, अपना ईश्वर को पाओ तो सबके लिए, जिसके लिए चाहते हो उनका भी भला होगा, जिनके लिए नहीं चाहते हो उनका भी तुम्हारे दर्शन से भला होगा। तुम इतने महान हो सकते हो। लेकिन ऐसा कुछ कर दो मेरा धंधा चल जाए, ऐसा कुछ कर दो मेरी शादी हो जाए। तो धंधे कितने लोगों के चल रहे, शादियां कितने लोगों की हो गई, क्या मिल गया? नहीं, हमारा टेंशन खत्म हो जाए। ये टेंशन खत्म हुआ तो दूसरा टेंशन आएगा। सासू टेंशन करेगी, पति टेंशन करेगा, फिर गर्भवती होगी तो वो टेंशन करेगा, वो टेंशन करेगा, फिर उसकी नाक से लिंक निकलेगी, वो टेंशन करेगी, फिर उसको दांत आए बुड़ वो करेगा। बाप हुए तो फिर पत्नी बोलेगी अब मायके चलो, ये बच्चे का जरा बुखार आ गया, आम चालो आम चालो। सारी जिंदगियां इसी में खप जाएगी। करनू थो सो ना कियो, पड़ो मोह के फंद। जो करने के लिए मनुष्य जन्म मिला है, ईश्वर प्राप्ति, वो तो नहीं किया। करनू हतो सो ना कियो, पड़ो मोह के फंद। कह नानक समय रम गयो, अब क्या रोवत अंध बुढ़ापा हो गया। आए जरा उठा दीजिए। कहाँ गया जुगलू? मैं तो खाना हजम नहीं होता है, दांत भी है, नाक टेढ़ी हो गई, आंखें अंदर चली गई। अब कोई पूछता ही नहीं। जब जवानी थी कुछ कर सकते थे तो नहीं किया, बुढ़ी हो गई, बुढ़ा हो गया, अब कोई पूछता ही नहीं। आप कर रोएगे तो क्या होगा? सारे बुढ़े रोते बेचारे। अभी मम्मी का टेंशन है, फिर तुम मम्मी बनोगे, तुम बेटियों का टेंशन होगा। तुम्हारी बेटियों की शादी नहीं होगी तो टेंशन कहाँ जाएगा? बेटे होंगे और वहां लोफर हो जाएंगे तो टेंशन होगा। मैं शादी कर लूं, मेरे बेटे हो जाए, लोफर हो जाएगा तो टेंशन, आज्ञा नहीं मानेगा तो टेंशन। बेटी हो गई और उसके विवाह नहीं होता तो टेंशन, विवाह हो गया और पति पत्नी झगड़ते तो टेंशन। ईश्वर प्राप्ति के सिवा टेंशनों की जड़ कटती ही नहीं है भांजे, समझ लिया भांजी? ईश्वर प्राप्ति के सिवाय मुसीबत की जड़ कभी नहीं कटती। एक पत्ता तोड़ दें टेंशन गया, लेकिन दूसरे कई पत्ते पैदा हो रहे हैं। जड़ को काटो। टेंशन के पत्ते बनाने वाली जड़ जो है न अज्ञान, अपने और ईश्वर के बीच में जो अज्ञान है उसकी जड़ को काटो और ईश्वर को प्रकट करो, तब दुख मिटेगा भांजी। बाकी दुख मिटाने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। निहत्था कृष्ण पूरी सेना को भारे है भांजे, निहत्था कृष्ण पूरी सेना को भारी है भांजे। क्योंकि कृष्ण ने अपने आप को जान लिया, इसलिए पूरी सेना को भारी है। लेकिन भांजे को भी भारी है, शाकुनी को भी भारी है, क्योंकि कृष्ण अपने आप में मधुमेह है ना। कृष्ण ने अपने आत्म स्वभाव को जाना है, इसलिए भारी पड़ते। कौन हराए कृष्ण को? कृष्ण की जिस पर कृपा है उस अर्जुन को कौन हराए? तो आप जैसे कृष्ण की कृपा से अर्जुन नहीं हारता, ऐसे आपकी कृपा से कई लोग हारने से बच सकते हैं। इतनी शक्ति है भांजे भांजियों में। लेकिन क्या है कि जैसे मुखी का लड़का था,
एक गांव का मुखी था, सरपंच को मुखी बोलते। पहाड़ों में तो प्रधान बोलते हैं, छोटे छोटे गांव का सरपंच होता उसको प्रधान बोलते हैं। और पहाड़ी इलाकों में जो प्रधान होते हैं ना, उनको मस्का मारने वाले क्या बोलते, कह रहे भाई प्रधानमंत्री को तो हमने नहीं देखा, आप तो हमारे प्रधान नहीं प्रधानमंत्री हो, बस 1-2 सिगरेट का पॉकेट दे दो और वो प्रधानमंत्री हवा में उड़ेगा। 200 झोंपड़े का गांव का 150 मकानों का प्रधान अपने को मैं कोई चीज हूं। तो ऐसा कोई मुखिया का लड़का था, प्रधान का बेटा था। अब कुमाऊं का होगा कि गढ़वाल का होगा कि कहीं का भी होगा, लेकिन वो प्रधान का बेटा था, मुखिया का बेटा। वो बचपन में शादी का जमाना था, तो छोटी सी दुल्हन और छोटा सा दूल्हा, ब्राह्मण मंगलम भगवानम मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय सर्वमंगलाय तनो हरिवर कन्या, ये सब कर रहा था। इतने में बाहर डुगडुगी बजी, वो बंदरियां नचाने वाले की। तो जो प्रधान का बेटा था ना, मुखी का बेटा, वो उठ के दौड़ा। बाप ने कहा बेटा कहाँ जाता है, कहाँ जाता है? बोले वो मैं बंदरियां देखने जाता हूँ। अरे फेरे फिरने। बोले पापा तुम फिर लेना। पापा नहीं बोला होगा, पिताजी तुम फिर लेना। अरे शादी तुझे करना है। बोले नहीं नहीं मैं बंदरियां देखने जाता हूँ। अब शादी करने वाला बंदरियां देखने जा रहा है और फेरे दूसरे फेरे का क्या? ऐसे ये जीवात्मा भी प्रधान का बेटा है। मन बन गया प्रधानमंत्री और आप बन गए उसके बेटे और भागे जा रहे हैं बंदरियां देखने को। अरे ईश्वर प्राप्ति के फेरे फिरो ईश्वर से। 3.5 फेरे ही फिरने हैं। कुंडलनी शक्ति 3.5 फेरे मार के बैठे आपको साधना में, वो 3.5 फेरे सीधे करने, बस फिर तो जगी शक्ति चली। 7 फेरे नहीं फिरने, 3.5 फिरने बस। ज्ञानेश्वरी गीता में सब लिखा है। 3.5 कुंडल मार के वो जीवनी शक्ति पड़ी है, उसे कुंडलनी शक्ति कहते। वो सुषुप्त है तब तक, ये जीव जब जागृत होता है तो ईश्वरत्व की तरफ ले जाती हो। लहसुन, प्याज, शराब, मांस, इनसे बचे और ये साधना करें। 6 महीने के अंदर तो कहीं का कहीं पहुंच जाए। कानपुर में आज से 35 साल पहले, कानपुर आर्यनगर है ना, कानपुर में आर्यनगर है, वहां बड़ा मैदान था, वहां संत सम्मेलन हुआ था 35 साल पहले, आज से 1969-70 के आसपास। तो हमारे गुरुजी नैनीताल थे, मेरे को भेज दिया। तो हम गए तो बोले फलाने फलाने महामंडलेश्वर सर्वदर्शनाचार्य वेदांताचार्य प्रवचन करेंगे। फिर बोले ये फलाने फलाने स्वामी M.A. स्वामी प्रवचन करेंगे, डॉक्टर जगदीश्वरानंद महाराज प्रवचन करेंगे। तो ये जो भी साधु का नाम आता तो आगे पीछे लंबे लंबे टाइटल होते थे। और मेरे लिए बोले महाराज आपका कोई? मैं क्या बस लीलाशाह बापू का। तो ये आशाराम महाराज लीलाशाह बापू के शिष्य प्रवचन करेंगे। तो कानपुर में संत सम्मेलन में अपना नाम खाली इतना है, मैं क्या ये अपने भी थोड़ा डिग्री ले लो, थोड़े टाइटल ले लो। तो मैं वो कानपुर का सम्मेलन पूरा करके ऋषिकेश चला गया। शिवानंद डिवाइन लाइफ वालों के आश्रम के नीचे राघवानंद थे आचार्य, दर्शन महाविद्यालय अभी भी है, मैं उसमें भर्ती हो गया। और आचार्य की परीक्षा देने के लिए 3री में से सीधा आचार्य की परीक्षा देनी थी मुझे, वेदांताचार्य बनना था। आसाराम महाराज वेदांताचार्य, वो बड़ा होता है, MA होता है। संस्कृत में जो आचार्य है, शास्त्री पद्धति बराबर BA पद्धति और आचार्य पदवी बराबर MA पदवी। तो हमने कहा चलो ये पदवी ले लेते हैं। तो उसमें गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र, उसकी सब आचार्यों की व्याख्या होती। जैसे PhD के कुछ खास कोर्स होते, ऐसे आचार्य का भी वेदांत आचार्य का कोर्स था। तो मैं उसमें प्रविष्ट हुआ।
एक दिन पढ़ा, दूसरे दिन, तीसरे दिन तो भाई ये फलाने दर्शनाचार्य ने ये कहा है, फलाने ने ये कहा। तो गीता के 6ठे अध्याय पर जब व्याख्या कर रहे तो आचार्य ने बोला, तो इतने में एक साधु आए। मैं गंगा किनारे स्नान करने गया तो मेरे सामने देखा और वो साधु हंस पड़े। मेरे को बोला, स्वामी ये कहाँ से आए? मैं क्या, ऐसे तो नैनीताल से, लेकिन अभी कानपुर का सम्मेलन में से सीधा यहाँ आया हूँ, अभी जरा आचार्य की पदवी लेने के भाग। तो मेरे सामने देखा और बहुत हंसे। बोले, आपको पदवी लेना बाकी है? मैं क्या, नहीं बाकी तो नहीं है। और मैं भी खूब हंसा, वो भी खूब हंस। उसकी आंखों में तेज था। फिर हम रोज मिलते थे गंगा किनारे थोड़ी बहुत। तो बोले, अभी आपकी पढ़ाई चालू है? मैं क्या, हाँ। तब तक 8 दिन हो गए थे। बोले, अभी तक पढ़ रहे हो? मैं क्या, जरा सर्टिफिकेट के लिए। बोले, अच्छा। तो दूसरे दिन गीता के 6ठे अध्याय पर व्याख्या हुई। तो जो हमारे पढ़ाने वाले आचार्य थे उन्होंने व्याख्या की, फिर दूसरे विद्यार्थी ने की, तो हमने की। तो बोले, आपने आचार्य की परीक्षा दे आए हो क्या? मैं क्या, नहीं, मैं तो तीसरी पढ़ा हूं, सीधा आचार्य की परीक्षा में बैठना चाहता। बोले, नहीं, तुम जो व्याख्या कर रहे हो तो। मैं क्या, अच्छा महाराज, प्रणाम कर दिया उसको। मैं क्या, चलो हो गया अपना पूरा। फिर गया ही नहीं चाहिए सर्टिफिकेट। अब आशाराम बापू से ही गुजारा हो रहा है। वेदांताचार्य, फलाने दर्शनाचार्य से कोई जरूरत नहीं लगती मेरे को टाइटलों की। सर्वम अधितम तेन तेन सर्वम अनुष्ठितम ये न आशा पृथक कृत्वा नैराशा अवलंबितम। उसने सर्व अध्ययन कर लिया, उसने सब अनुष्ठान और पठन कर लिया। जिसने संसार से सुख लेने की आशा छोड़कर संसारी सुख से निराश होकर भगवान के सुख में लग गया, उसने सब पढ़ लिया। ये ही तो उपदेश हम पढ़ते थे संस्कृत में, घर में थे तब। तो इसका श्लोक मुझे जच गया। तो वो परीक्षा देने के बदले मैं जाके किसी साधु की समाधि पे बैठ गया। परीक्षा के दिन थे संस्कृत के, तो फिर ये श्लोक आ गया। तो वो परीक्षा छोड़ के फिर ये आचार्य की परीक्षा देने का हुआ। तो फिर वो साधु मिल गया और ये गीता के 6ठे अध्याय की व्याख्या, हमारी व्याख्या ऐसी हुई कि वो सब बोले, आप तो आचार्य करके आए। मैं क्या, अच्छी बात है, हो गए, अपना आचार्य करके ही आए। यहाँ करशन भाई रहते थे, वो पीएचडी कर रहे थे। तो उनको किसी ने कहा कि पीएचडी में तुमको मदद मिलेगी, आशाराम बापू के पास जाओ। तो करशन भाई इधर आए, तो मेरे को पीएचडी करना है मेरे को। मैं कहा, देखो हमारा सत्संग। तो फिर वो सत्संग सुन के यहीं आश्रम में करशन भाई माड़ी, तो उनको पीएचडी पढ़ाने वाले आए। बोले, बापूजी अब ये ठीक जगह पर पीएचडी कर रहे हैं। मैं क्या, भाई हम तो 3 पढ़े हैं। बोले, नहीं, ठीक जगह पर पीएचडी कर रहे हैं। घरमा छे काशी ने घरमा मथुरा, घरमा छे गोकुळिયું गाम रे, मारे નથી जाऊं तीर्थ धाम रे। तीर्थी कुर्वंती तीर्थाणी, आप जहाँ रहे वो जगह तीर्थ बन सकती है। इधर शराबियों के अड्डे थे, 40-40 भट्टियां चलती थी यहाँ नदी में। पुलिस वाले आते तो उनकी बड़ी पिटाई होती थी। और हमको भी रहने में पहले जरा कठिनाई किया, लेकिन हमारे साथ तो ईश्वर हम डटे रहे। 40 भट्टियों वाले चले गए, मार खाने वाली पुलिस की बसें भी चली गई। अभी तो आते हैं बेचारे सब सेवा भाव से। यहाँ नदी में 40-40 भट्टियां चलती थी। जहां आप बैठे वहां तो खड्डे खोद के दारू छुपा देते थे। और आगे जाबल ऋषि की तपस्या की जगह थी। सब ऐसा हो गया। एक उसको साध लो, एक परमेश्वर को साध लो, बस सब सद जाएगा। एक उसको छोड़ के दुनिया भर को करो, सब भी रोते ही रहना है।
नौकरी करने वाले भी रो रहे हैं, बेटे करने वाले भी रो रहे हैं, शादी हो गई वो भी रो रहे हैं, दुल्हने भी रो रही है, दूल्हे भी रो रहे हैं, म्याऊं म्याऊं वाले भी रो रहे हैं, रोने वाले बच्चे भी रो रहे हैं, और जिनको चुप करा रहे हैं वो भी रो रहे हैं बच्चों के साथ कि क्या करे, बेटे को ये हो गया, अपेंडिक्स हो गया, और बेटे को इस उम्र में कम दिखता है, बेटी है लेकिन उसका एक ऐसा है, इधर ऐसा हो गया है, क्या करे, वैसा करे। ईश्वर को प्रकट करने की ताकत वाला आदमी कितना दुखी हो रहा है। ईश्वर का बाप बनने की ताकत रखने वाला मनुष्य, ईश्वर का मित्र बनने की ताकत रखने वाला मनुष्य, ईश्वर का गुरु बनने की ताकत रखने वाला मनुष्य, ईश्वर का सखा बनने की ताकत रखने वाला मनुष्य, ईश्वर की मां बनने, मौसी बनने वाली ताकत रखने वाला ही मनुष्य आज ही मेरी माँ का टेंशन है, भला टेंशन है, मेरे को अपने लिए नहीं चाहिए, उसके लिए चाहिए। उस अरे सबके लिए तो पाले, तो पहले ईश्वर को पाले, फिर सब ठीक हो जाएगा। सतरती लोकान तार्यति, वो तो तरता है दूसरों को तारेगा। सब तृप्तो भवति, वह तृप्त होगा, दूसरों को तृप्त कर देगा। हरे साईं, क्या होगा मेरा? ओहो, मेरे 2 बेटे, उनकी शादी नहीं होती, 2 बेटियां हैं उनकी, मैं मर गया। कुंवारा था तभी शादी नहीं हो रही, तभी मर रहा था। अब शादी हुई तो बच्चे नहीं हो रहा था, तब मर रहा था। अब बच्चे हुए तो अभी उनकी शादी नहीं हो रही, तब मर रहा है। यंग पर्सन सेज लाइफ इज फुल ऑफ जॉय, बट वाइस पर्सन सेज लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो। तुम किधर को जा रहे हो प्रॉब्लम सॉल्व करने को? जहां प्रॉब्लमों की आग जल रही उधर जा रहे। वशिष्ठ जी कहते, राम जी, किसी को आग लगी और तिनके डाल के आग मिटाना चाहे तो मूर्ख है। किसी को आग लगी और पेट्रोल पंप का फुवारा करके आग मिटाना चाहे तो मूर्ख है। अज्ञानी अपने ही राग द्वेष की आग में जल रहे हैं, और वैसे ही अज्ञानियों में सेट होकर लोग निर्दुख होना चाहते तो मूर्ख है। जो खुद दुख में पच रहे हैं उन्हीं को फॉलो करके लोग सुखी होने जा रहे हैं। जो दुखों में पच रहे हैं, टेंशन में पच रहे हैं, उन्हीं को फॉलो करके लोग टेंशन रहित लाइफ गुजारना चाहते हैं। हाउ कैन बी, व्हेन विल बी, हाउ कैन बी। बाबूजी 3 पढ़े और ऐसा भी बोलते कि हाँ यही तो बात है। नारायण 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 नारायण। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक कहते सब होते है, सब ते एक न हो। एक आत्मा से सब होता है, सबसे आत्मा नहीं बनता। परमेश्वर से सब होता है, सब मिलके परमेश्वर को नहीं बना सकते। उस परमेश्वर के निकट आओ, बस जल्दी से जल्दी पाओ, तड़प बढ़ा दो। ऑर्डिनरी लड़कियों की नकल मत करो, ऑर्डिनरी लड़कों की नकल मत करो, ऑर्डिनरी गृहस्थियों की नकल मत करो। मीरा होती तो क्या करती, शबरी होती तो क्या करती, ध्रुव होते तो क्या करते, रामकृष्ण होते तो क्या करते, विवेकानंद होते तो क्या करते, बुद्ध होते तो क्या करते, महावीर ने क्या नहीं किया। मल्यनाथ कितनी सुंदरी थी और राजे महाराजे उसको चाहते थे शादी करने को, थूका भी नहीं उन पर। राजे महाराजे नाक रगड़ते थे कि ये कन्या हमको मिल जाए। कन्या ने कहा नहीं, मैं भोगियों की भोग्या नहीं बनूंगी। भोगी राजा मुझे भोग के बुद्धि बना दे और मैं मर जाऊं 2-4 बच्चे करके, ऐसी जिंदगी नहीं जीऊंगी। साधना में लगी तो वो भगवान मल्यनाथ बन गई कन्या। जैन धर्म की 19वीं तीर्थंकर है मल्यनाथ, भगवान मल्यनाथ। मैं भी बोलता हूँ हाथ जोड़ के भगवान मल्यनाथ। नहीं तो कन्या थी किसी समय तो, लेकिन भगवत ध्यान किया तो भगवान मल्यनाथ। मल्लिका भगवान मल्यनाथ बन गई। जब एक मल्लिका सुंदरी कन्या और राज्य और राजकुमार उस पर लट्टू हो रहे थे, सबको ठुकरा कर साधना में भगवान बन गई। तो क्या करे, मेरे को आशीर्वाद दो, मेरी शादी हो जाए, अच्छी लड़की मिल जाए।
तो बुद्ध के पास तो थी, मेरे को अच्छा लड़का मिल जाए। अच्छा लड़का मिल गया तो क्या प्रॉब्लम सोल्व हो गए? और प्रॉब्लम बढ़ेंगे, क्योंकि अच्छा लड़का मिला तो ज्यादा प्यारा होगा, ज्यादा प्यारा होगा तो कमर तोड़ प्रोग्राम ज्यादा हो जाएगा, जल्दी बुढ़ी बन जाएगी। तो अच्छी लड़की मिली तो तू जल्दी बुढ़ा बन जाएगा। ओम 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 ओम। क्या करे अब तो सत्संग में समझाए छे, नहीं तो वहां आंधળી दौड़। एक भूला दूजा भूला, भूला सब संसार। जैसे कुएं में भांग पड़ी, जो भी पिए सब नशे में। तो माहौल में बेचारों का कसूर नहीं है, ऐसे ही माहौल में रहते हैं। पढ़ो लिखो शादी करो बच्चे करो और टेंशन में होके मर जाओ। बस टेंशन मिटाते मिटाते टेंशन का शिकार होके मर जाओ। अब हम शादी करेंगे तो पिता माता का टेंशन दूर होगा। तो पिता माता भी शादी करने से उनका टेंशन, उनके माँ बाप का टेंशन दूर हो गया क्या? संसार को फॉलो करने से टेंशन लेस कभी नहीं होगा, ईश्वर को फॉलो करने से टेंशन लेस होगा। क्या ख्याल है? अभी तो समझ में आता है, लेकिन दरवाजे के बाहर जाएंगे तब दूसरी खोपड़ी हो जाएगी। इसीलिए कैसेट ले जाना, बार बार सुनना। चाहे पैसे कम हो तो कम पैसों में ले जाना, लेकिन ये कैसेट सुनना बार बार, तो ईश्वर के तरफ चलने में मदद मिल जाए। एक बार ईश्वर पालो, फिर शादी करो बच्चे करो। मेरे को भी बच्चे हैं, बच्ची है, बच्चा है। हम कहाँ मना करते शादी करने की, लेकिन एक बार ईश्वर को पालो पहले। और शादी हो गई तभी भी संसार में मत गिरो, ईश्वर को पाके फिर। नहीं हुई तो करो ही मत, और हो गई तो ईश्वर को पाने के बाद संसारी बनो। बस मुझ पे हाथ घुमाओगे, बस पहले ईश्वर पाऊंगा, फिर पति पाऊंगा, फिर पत्नी पाऊंगा। अथवा पति पत्नी हो गया, किसी भाग्य से किसी ने धर दिया तो ठीक है, अब भागो ईश्वर पाने के लिए। शबरी बिलन के फेरे फिर रहे थे। पंडित ने कहा सावधान सावधान। तो शबरी सावधान हो गई कि ये तो फंसने का है। छेड़े उसका बाप देखता ही रह गया, जान वाले देखते रह गए। दूल्हा है जा, तेरे जैसे दूल्हे कई जन्मों में मिले। शबरी भाग गई, तो भाग गई नहीं, ठीक जगह पर पहुंची शबरी। और राम जी जूठे बेर खा रहे शबरी के। है नहीं तो उसकी मम्मी को दुख हुआ होगा, शबरी की माँ को, शबरी के पापा को भी दुख हुआ, और शबरी के भाइयों को भी दुख हुआ था उस समय। लेकिन अभी उनका कितना कल्याण हुआ। ऐसे मीरा की माँ को, मीरा के भाइयों को दुख हुआ होगा। हम हमारे भाई को, हमारी पत्नी को, हमारी माँ को, और साले को तो दुख होता। साले का साला भी हमारे को अक्कल देता था कि ऐसा मत करो। साले के साले हमको अक्कल देने आए। चल मैंने बड़ा सीखा मारा था कि हमारे तो आऊ रहू જોઈએ। गृहस्थी हो गया, अब जो हो गया, शादी कर लिया, अब अपना कमाओ खाओ, मजे से रहो, इतने हो, स्मार्ट हो, फलाना हो। साला तो अक्ल देवे। इधर तो अभी धक्के खाते हैं, वो साले आते हैं इधर तो सालों को धक्के लगते हैं इधर। और पहले मेरे को अक्ल देते थे, अभी दर्शन के लिए भी 10 धक्के सहन करके फिर आते मत्था टेकने। सालों के साले कलकत्ते वाले मेरे को ही सीख देते थे सब, कैसा नहीं करना चाहिए, माँ को टेंशन होगा। देखो सासू जी बेचारी रो रही है, तुम्हारा ससुरा बुढ़ा है, जरा ख्याल करो, ये करो। हम उनका ख्याल करते तो हमारी क्या हालत होती। इसीलिए ईश्वर की प्राप्ति के लिए थोड़ा दृढ़ बनना पड़ता है। पावर क्या करे, मेरे को अपने लिए तो नहीं, लेकिन साला बेचारा बोल रहा है, बेचारी पत्नी रो रही, क्या करूं।
तो तू भी रहो उसके साथ जीवन भर। क्या करिए क्या जोड़िए थोड़े जीवन काज, छोड़ी छोड़ी सब जात है देह गे धनराज। कौन किसका साला, कौन किसका ससुर, कौन किसका बाप, कौन किसका, तो चला चली का मेला है। जिसने ईश्वर पा लिया वो जीत गया, बाकी सब मरे जन्मे मरे। अब कितने मकोड़े हैं, कईयों के साले होंगे, ससुर होंगे, वो पतंगिया है, वो भी किसी जन्म में मनुष्य बने होंगे। अब कौन पूछता उनको? कितने कीड़े मकोड़े भी तो कभी मनुष्य बने थे। मम्मी का टेंशन दूर किया होगा, पापा का टेंशन दूर किया होगा, अभी मकोड़ों का टेंशन कौन दूर करता है? ओ माय गॉड, व्हाट वी थिंक, सरप्राइज। આટલા ડોલર થઈ જાય એટલે નિરાત, પણ મેલ તો મરી જઈશું, ખપી જઈશું તો એ નિરાત ના આવે। બે રોટલા ખાવાના। पहला ईश्वर प्राप्ति करवानी चाहिए, डॉलर की ऐसी तैसी। और जो ईश्वर के तरफ चलता है ना, तो संसार की चीजें उसके पास अपने आप आती। भागती फिरती थी दुनिया जबकि तलब करते थे हम, आपकी ठुकरारी तो वो बेकरार आने को है। आप ईश्वर को छोड़कर संसार के पीछे भटकते तो संसार दूर भागता है। आप संसार की परवाह छोड़कर ईश्वर के तरफ रखते तो संसार तुम्हारे पीछे पीछे पाले हुए कुत्ते की नहीं आता। ऐसी बात। लेकिन इतनी बार तो मेरी शादी हो जाए, यार बना है दूल्हा, फूल खिले हैं दिल के, मेरी भी शादी हो जाए, दुआ करो सब मिलके। ये जॉनी वॉकर बजाता था। ऐसी पिक्चर में मेरे को ले गया कि ये शादी का मानता नहीं, चलो जरा पिक्चर दिखा के आए। तो जबरदस्ती पटा पुटा के वो पिक्चर दिखाने ले गए थे। जॉनी वॉकर गाता था, किसी की शादी थी, यार बना है दूल्हा, फूल खिले हैं दिल के, मेरी भी शादी हो जाए, दुआ करो सब मिलके। ऐसा बजाता था। अहमदाबाद में कृष्ण सिनेमा ये बाजू बधे फेरव्या लोग को। तो दूसरी फिल्म में ले गए थे हकीकत में। मैं तो रोता था फिल्म में, नीचे आंखें में गए, भगवान मेरा क्या पाप है कि इधर आया। बारात ले गए, रोकते आए। ये क्या देखना, सब चलचित्र फिल्म जिससे सारी दुनिया बनी वो तुम्हारे साथ है। उस परमेश्वर को देखो, परमेश्वर का आनंद लो, परमेश्वर को जानो। ये सब क्या चलचित्र देखना। पहले तो देश की खबर जानने के लिए थोड़ी समाचार के लिए टीवी खुलवा देता, वो भी नहीं देखता। तो टीचा तुरेश वो देखो, फिर आगे पीछे का दूसरा भी देखो, मरवा दे। तो भवाड़ो चाले जैसे मधु पटेल खातू है। ओम 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 नारायण नारायण नारायण। चल अब लग जाओ। नौकरानी रोटी बना देवे, नौकर ड्राइविंग करे और खुद चिल्ला खावे तो पूरी थींदो हार्ट जो फैल। सूजी, एक तो सूजी और फिर उसका बनावे वानगी। सूजी तो खुद ही भारी है और उसके ऊपर का जो लेयर है ना वो तो निकल जाता है, गेहूं का नुकसान करता है। सूजी ठीक नहीं होता स्वास्थ्य के लिए। और तली हुई चीज मोटा बनेगा तो समझो बुढ़ापे में कोई भी बीमारी आ गई तो बहुत तंग करेगी। इसलिए बुढ़ापे में फैट कंट्रोल करना चाहिए। हम पहले मोटे थे, अब पतले हो रहे हैं। कितने अच्छे हो गए। लोग बोलते हैं स्वामी जी आप दुबले हो गए। अरे हम और बलवान हो गए। दुबला तू हो जा, मोटा दुबला होता है, हम बलवान हो गए। अगर आजमाना है तो आ जा, कुश्ती करके देख, दौड़ के देख, हाथ मिला के देख, हाथ छुड़ा के देख। ऐसे कोई बदले दुबले बदले। कई लोग बाबूजी आप पतले हो गए, दुबले हो गए। दुबले क्या हो गए, हम बलवान हो गए।
जो मोटे हैं वे दुर्बल है। मोटे लोग दौड़ के दिखाओ मेरे साथ, नाच के दिखाओ। मैं जितनी देर नाचू, मोटे नाचो तो नारायण नारायण नारायण।